हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालना सिखाऊंगा कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैंने लिखा 3x² माइनस 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये x की फॉर्म में है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आपको सिंगल वेरिएबल ही मिलेगा। अगर किसी भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं x, y या y, z, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो उस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल का ही होना चाहिए। अब देखिए, इस इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की या किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे कि ये इक्वेशन x की फॉर्म में है तो ये y की फॉर्म में भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें चाहे वो x हो या y हो या t हो, सबकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो अब हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अगर आप इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे तो ये बन जाएगा पॉलिनोमियल। जैसे कि आपने लिखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 नहीं लगाया तो ये हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इक्वल टू 0 लग गया तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, दूसरी बात, ये जरूरी नहीं कि आपको ये bx या मतलब 2x या जो भी है ये हमेशा प्लस में मिले, माइनस में भी मिल सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि एक इक्वेशन तो ये है 3x² माइनस 2x प्लस 5। तो इसमें हम पहले चेक करते हैं कि a, b, c की वैल्यू क्या है। तो इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा इस जनरल फॉर्म से। तो देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू माइनस की 2, तो यहां पर आप लेंगे साइन के साथ, और c की वैल्यू प्लस की 5। अब कैसे, फिर से देखते हैं एकदम सिंपल तरीके से। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखना चाहूं और आप चाहते हैं कि यहाँ प्लस ही आए तो ठीक है, ये प्लस आ गया तो मैं माइनस 2x को ब्रैकेट में लिख सकता हूं, या आप चाहे तो खाली माइनस 2 को ब्रैकेट में रखिए। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस ही होता है। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू 5। अच्छा, अब सपोज करिए इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3x² प्लस माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू माइनस 5। तो इस तरीके से आप a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैसे तो 3 मेथड होते हैं इसके रूट निकालने के। तो तीसरा होता है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और वो मैंने वीडियो चूंकि पहले बना रखा है तो इसलिए मैंने उसके नाम को यहाँ पर शामिल नहीं किया है। तो आज हम आपको 2 मेथड के बारे में बताएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम दोनों मेथड को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लेके चल रहा हूँ 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है मेरे पास, क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं। तो a की वैल्यू क्या है, 6, और c की वैल्यू है -2।
तो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में आप साइन को ना लें, केवल मैग्नीट्यूड को लें। तो a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 2 है। अब c में a की मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आया 12। अब हम करते हैं 12 के फैक्टर, मतलब 12 को हम कैसे कैसे दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन से ला सकते हैं। जैसे कि एक तो मैं उसको 1 इंटू 12 लिख सकता हूं, 12 आ जाएगा। दूसरा 2 इंटू 6 भी हो सकता है। तो 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2 एक ही बात है, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, 6 इंटू 2 की फॉर्म में, इसी से काम चल जाएगा। दूसरा 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3। तो मुझे लगता है कि और इन तीनों के अलावा हम 12 को नहीं गेन कर सकते। चलिए जी, अभी जो दो पेयर के मतलब दो नंबर के जो 3 हमको मिले हैं कॉम्बिनेशन, अब देखते हैं कि कैसे हम माइनस का 1 इंटू एक्स, अगर x खाली है तो इसका कोफिशिएंट 1 हो सकता है। ठीक है, तो कैसे यहां पर माइनस का 1 आ सकता है, देखिए। तो जो कॉम्बिनेशन आपको मिले हैं इन दोनों को या तो हम खाली ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। चलो 1 + 12 किया 13 नहीं है, 1 और 12 को माइनस किया तो 11 आ रहा है, 11 भी नहीं है। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन हो गया फेल। अब आते हैं 2 इंटू 6। 2 में 6 को ऐड किया जाए तो 8 आएगा, नहीं है, यहाँ तो खाली माइनस का 1 आ रहा है। माइनस किया जाए 2 और 6 को तो 4 आ रहा है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, लेकिन यहाँ 1 है। चलिए जी, अब इसको देखते हैं। अगर 3 और 4 को ऐड किया जाए तो 7 आता है, जबकि यहाँ क्या है 1 कैसे आ सकता है? यदि 4 में से 3 को माइनस कर दिया जाए तो 1 आ सकता है। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल है। अब 1 हमें चाहिए माइनस का, क्या चाहिए माइनस का, तो कैसे आ सकता है? माइनस का 4 प्लस का 3। ठीक है, तो आया नहीं, आ गया माइनस का 1। तो मैं अब मुझे साथ में x भी चाहिए, तो क्या लिख सकता हूं? माइनस का 4x प्लस का 3x इक्वल टू माइनस का x। तो इस तरीके से हमको ये कॉम्बिनेशन मिल चुका है, माइनस का 4x प्लस का 3x। तो अब हम माइनस x की जगह अब हम इसको लिखने वाले हैं। चलिए जी, तो 6x² माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो एक तो हम लेंगे शुरू की 2 टर्म और फिर लेंगे लास्ट की 2 टर्म हमेशा। अब देखते हैं शुरू की 2 टर्म में क्या क्या कॉमन है। एक तो हमारा x कॉमन है और एक हमारा 2 कॉमन है, सॉरी यहाँ 3x आएगा। तो एक तो 2 कॉमन है और एक x कॉमन है, ठीक है, बाहर निकाला। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x और माइनस का 2। अब देखो 3 अलग है, 2 अलग है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है। तो इस केस में केवल 1 आपका कॉमन निकलेगा। जब दोनों प्राइम नंबर मिल जाएं तो उस केस में हमेशा 1 ही कॉमन निकलता है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। अब देखो यहाँ पर 3x माइनस 2 है, यदि मैं यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 3x माइनस 2 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखो 3x माइनस 2 यहाँ भी है, 3x माइनस 2 यहाँ भी है। तो 3x माइनस 2 को हमने बाहर निकाला तो खाली क्या बचा 2x और प्लस का 1। अब बारी बारी से इन दोनों को हम 0 के बराबर पुट करेंगे। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3। एक तो वैल्यू हमारी ये आ गई x की, या हम कह सकते हैं कि एक रूट हमारा ये आ चुका। जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके रूट निकलेंगे। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो x की भी, तो या फिर कह सकते हैं इस इक्वेशन के 2 रूट निकल के आएंगे। तो एक तो आ चुका, अब बचा ये। तो अब इसको हम पुट करते हैं 0 के बराबर, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस का 1/2।
इस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है और ये दो रूट हमारे आ चुके हैं किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। मेन चीज है ये। तो पहले आप सी में ए की मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट साइन, यहां पर वैल्यू रख देंगे, फिर हम ये देखेंगे कि कैसे 12 को या कैसे हम सी इंटू ए को अचीव कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से 3 कॉम्बिनेशन बनाए, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। अब हमने ये देखना है कि कौन सा एक पेयर या कौन सा एक कॉम्बिनेशन हम लें जिससे कि बीच वाला जो टर्म है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो ऐसे करके देखा, 1 प्लस 12 नहीं आया, माइनस किया तो भी नहीं आया, तो ये फेल। अब 2 इंटू 6 को लिया तो दोनों को ऐड किया तो भी नहीं आया, माइनस किया तो भी नहीं आया। अब बचा लास्ट, ऐड किया तो नहीं आया, लेकिन माइनस करने पर हमको 1 तो मिल रहा है, लेकिन माइनस का चाहिए था हमने। तो हमने क्या किया, अगर माइनस का 4 और प्लस का 3 ले लिया जाए तो माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद चूंकि यहाँ पे x भी है तो हमने यहाँ पर x ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया और हमने रूट निकाल दिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, 6x² माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। पहले इसके फॉर्मूले को लिखते हैं, x1, 2 मतलब पहला रूट और दूसरा रूट इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यह है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसका हम यूज करने वाले हैं रूट निकालने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ना b² माइनस 4ac, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। चलिए तो देखिए x12 क्या होता है, अगर हम x1 लेंगे तो लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, और जब x2 निकालेंगे तो आप लेंगे नेगेटिव साइन। उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब एक रूट के लिए प्लस का साइन, एक रूट के लिए माइनस का साइन, चाहे आप माइनस पहले ले लो या प्लस पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू आगे पीछे होंगी लेकिन होंगी वही दोनों, चाहे आप पहले प्लस को लें या फिर पहले माइनस को लें। चलिए जी, तो हम बता चुके हैं कि a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। तो सबको लिख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -2। चलिए जी, तो बड़े ध्यान से देखना, माइनस एज इट इज, b की वैल्यू क्या है -1। इस तरीके से ब्रैकेट में रखेंगे, कभी गलती नहीं होगी। थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, x1, 2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस, चलिए जी, b² मतलब -1 का स्क्वायर -4 एज इट इज। a की वैल्यू कितनी है 6, c की वैल्यू कितनी है -2, अपॉन 2a, तो 2 इंटू 6 12। चलिए जी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। ये माइनस इंटू ये माइनस तो प्लस हो गए। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24, 24 इंटू 2 48 अपॉन 12। तो 1 प्लस माइनस कितना होगा, 48 प्लस 1 49 अंडर रूट में अपॉन 12। तो रूट 49 की वैल्यू 7 होती है, तो 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 12। तो ये आ चुका है x1, 2। अब क्या करेंगे, x1 लेंगे इक्वल टू 1 प्लस 7 अपॉन 12। तो 1 प्लस 7 8 अपॉन 12, 4 से कर सकता है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। देखिए 2/3 आ रही वैल्यू, और इस वाले मेथड से भी वैल्यू कितनी आ रही थी 2/3। तो मेथड चेंज होने पर आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा और वही आएगा जो आना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि मेथड चेंज होने पर आंसर चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। अब
दूसरा रूट निकालना पड़ेगा। तो x2 लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस हम ले चुके हैं, अब माइनस की बारी है, -7/12। तो कितना बचेगा, माइनस का 6/12, 6 2 जा 12 कट गया, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 1/2। तो दूसरा रूट ये आ गया। तो देखिए हमारा जो पहला मेथड था उसमें भी दूसरा रूट माइनस का 1/2 आ रहा था, और यहाँ भी हमारी वैल्यू माइनस की 1/2 आई है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। आंसर सेम आएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।